नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संवैधानिक निकाय में सिफारिश पदाधिकारी लोग लेहला शपथ ग्रहण, आज भी पदभार ग्रहण के भी कार्यक्रम। नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष संवैधानिक नियुक्ति के विरोध में थप सड़क संघर्ष करे, बिहान आम हड़ताल की घोषणा। रूपंदेही के लुम्बिनी में सिमसार क्षेत्र संरक्षण और विस्तार अभियान हो रहा, उचित संरक्षण होके ना सकला से अभियान शुरू। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी के 3.5 वर्ष के जेल सजाए, प्रहरी व्यक्ति पर विश्वभर से भइल शिकायत के रूसी सत्ता द्वारा व्यवस्था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के शानदार जीत, साउथहैम्पटन 9-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के उपस्थिति में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विभिन्न संवैधानिक निकाय में नियुक्त पदाधिकारी के पद तथा गोपनीयता के शपथ करौले बानी। आज सवेरे शीतल निवास में प्रधान न्यायाधीश नवनियुक्त पदाधिकारी सबके शपथ करौनी है। नवनियुक्त पदाधिकारी सबके आज पदभार ग्रहण के कार्यक्रम बाटे संवैधानिक परिषद के बैठक से विभिन्न संवैधानिक निकाय के रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति खातिर सिफारिश कैले रहे। लगते पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइला बाद संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक परिषद से सिफारिश कैल पदाधिकारी सबके संसदीय सुनवाई होके ना सकल रहे। संसदीय सुनवाई बिना ही सब पदाधिकारी पद तथा गोपनीयता के शपथ लेहलक। संसदीय सुनवाई विशेष समिति संघीय संसद अंतर्गत के संयुक्त समिति भइल आ प्रतिनिधि सभा विघटन भइला सँगै सुनवाई संभव ना भइल कहत प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा नियुक्ति के सिफारिश पत्र के परिषद में ही फिर्ता पठौले रहने। संविधान मुताबिक संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी नियुक्ति कैला पर संसदीय सुनवाई समिति से अनुमोदन करे के पड़ेला। यद्यपि संसद के संयुक्त बैठक का संयुक्त समिति के नियमावली में नियुक्ति सिफारिश के 45 दिन तक निर्णय देवे ना सकल अवस्था में स्वतः अनुमोदन भइल माने के व्यवस्था बाटे। यह बीच सुनवाई बिना नियुक्त करे के ना हो कि कहत वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी काल्हु सर्वोच्च अदालत में रिट समेत दायर कैले बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष संवैधानिक नियुक्ति के विरोध में थप आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कैले बा। जेकरा मुताबिक बिहान बीएफए के आम हड़ताल के घोषणा कैले बा। राष्ट्रपति निवास शीतल निवास में संवैधानिक अंग सब के नियुक्त कैले पदाधिकारी सब में शपथ ग्रहण लगते नेपाल दाहाल पक्ष थप आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कैलक। इससे पहले ही नेपाल दाहाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में देशव्यापी आंदोलन करते आइल बा। जेकरा अंतर्गत माघ 28 गते काठमाडौँ में वृहत आम सभा कर रहल बा। असंवैधानिक तरीका से संवैधानिक नियुक्ति या शपथ कैल विरोध स्वरूप आंदोलन के कार्यक्रम तय करे लागल नेपाल दाहाल पक्ष के नेता लोग जानकारी देले बा। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाशमान सिंह संवैधानिक आयोग सब में असंवैधानिक रूप से नियुक्ति कैला पर आपत्ति जलाउने बानी। संसदीय सुनवाई समिति ना होके विभिन्न संवैधानिक निकाय में सिफारिश कैल सबके शपथ ग्रहण से प्रधानमंत्री के हम ही संविधान है कहे वाला दम्भ देखल गई सिंह बताउने। आज एगो विज्ञप्ति जारी करत नेता सिंह संसदीय सुनवाई ही ना करके शपथ ग्रहण करावल कहत संविधान के खिल्ली उड़ावल बतावल गई बा। अध्यादेश जारी करके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद के कोरम ना पुगल बैठक से कैल सिफारिश ही असंवैधानिक भइल सिंह के कहनाम बा। 70 साल लंबा संघर्ष आ बलिदानी से प्राप्त उपलब्धि के रूप में रहल संविधान सरकार आ सरकार में रहे वाला के असंवैधानिक कार्य के कारण संकट में पड़ रहल नेता सिंह के आरोप बा। संविधान के रक्षा करला आ राज्य के धुकुटी के भ्रमलूट रोकेला सब केहू के सचेत आ जागरूक रहेला नेता सिंह अपील कैले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में सिमसार क्षेत्र संरक्षण और विस्तार अभियान शुरू भइल बा। लुम्बिनी विकास कोष से संरक्षण कैल 1155 बीघा क्षेत्र मध्य 152 बीघा सिमसार क्षेत्र भइला पर भी ओकर उचित संरक्षण होके ना सकला से संरक्षण अभियान शुरू कैल गई है।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में सिमसार क्षेत्र संरक्षण आ विस्तार अभियान शुरू भइल बा। सारस लगायत अन्य वन्य जंतु के वासस्थान संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार मार्फत लुम्बिनी घूमे आवे वाला पर्यटक के रहे के दिन लंबा करे के आ वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण करे के उद्देश्य से सिमसार क्षेत्र संरक्षण आ विस्तार अभियान शुरू कयल गेल लुम्बिनी विकास कोष जनौले बा। हाल लुम्बिनी में जंगल 40%, घास के मैदान 52%, सड़क आ भवन सब 6% आ सिमसार क्षेत्र 2% मात्रे बाटे। सिमसार क्षेत्र संरक्षण आ विस्तार करेला विकास कोष अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय क्रेन फाउंडेशन के 152 बीघा जगह 50 बरस खातिर भाड़ा में देके समझौता कर चुकल आ लुम्बिनी सारस आरक्ष भी स्थापना कयल गेल कोष जानकारी दिले बा। सिमसार जैविक विविधता के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल है। सिमसार लाखों घुमंती चिड़ै, मछली, उभयचर आ पौधा खातिर महत्वपूर्ण वास स्थान भी है। सिमसार बहुते जन समुदाय खातिर जीवन यापन के आधार भी प्रदान कैले बा। लुम्बिनी वास्तवमा चराहरूको स्वर्ग हो। 290 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू पाइन्छ लुम्बिनीमा र यो रैथाने र बसाई सराई गरी आउने चराहरूको संख्या 290 भन्दा बढी प्रजातिका छन्। अब साइबेरिया, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तिब्बतसम्मका चराहरू यहाँ बसाई सराई गरेर न्यानो घाममा रमाउन आउँछन्। प्राकृतिक सिमसार क्षेत्र संरक्षण अभाव में खतरा में रहल बेरिया लुम्बिनी विकास कोष संरक्षण अभियान शुरू कैल जनौले बाटे। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रामेछाप के बाखरा जोन क्षेत्र के कृषक सबके बोयर, बोका, पाठिया कृषि यंत्र उपकरण प्रदान कैले बा। नस्ल सुधार करके खसी के मांस उत्पादन करके उनमें बढ़ोतरी करे के उद्देश्य से बोयर, बोका, पाठी बांटल गइल बा। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाई रामेछाप द्वारा जिला के बाखरा जोन क्षेत्र के कृषक सबके बोयर, बोका आ पाठी वितरण कैल गेल बा। परियोजना द्वारा बकरी पालन खातिर जरूरी पड़े वाला कृषि यंत्र औजार सब भी वितरण कैल गेल बा। बकरी जोन के रूप में रहल मंथली नगरपालिका के 10 को, खाड़ादेवी गांव पालिका के 5 को आ सुनापति गांव पालिका के 3 को वार्ड के कृषक सबके बोयर, बोका आ पाठी 50% अनुदान में वितरण कैल गेल है। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यस्तै कार्यक्रममा चाहिँ हामीले 30 वटा बोयर क्रस बोकाहरू वितरण गरेका थियौं। त्यसबाट चाहिँ त्यो लगाएर त्यसबाट चाहिँ अहिले उत्पादन पनि आउन थालिसकेको छ र किसानहरू धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो 100 वटाको चाहिँ लक्ष्य थियो। 100 वटामा चाहिँ अब आजसम्म वितरण गर्यो भनेदेखि हाम्रो लगभग 81-82 वटा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले वितरण गर्दै छौं। कृषक सबके मांग के आधार में बोका आ पाठी वितरण करते आयल परियोजना जनौले बा। कृषक सबसे उन्नत जात के बोका आ पाठी मिले खातिर व्यावसायिक बन चुकल फार्म में कमती में 25 को माऊ होके पड़े के आ व्यवसाय शुरू कैल आ विस्तार करे के क्रम में रहल कृषक के फार्म में कमती में 15 को माऊ बकरी होके के पड़ेला। व्यावसायिक रूपमा व्यावसायिक नै हो भने चाहिँ कम्ती 25 माउ चाहिन्छ एउटा व्यवसायको फर्ममा। तर अहिले चाहिँ सबैजना व्यवसायिक भइसकेको छैन। त्यो भएर भर्खर सुरुवात गरेको जस्तै कमसे कम पनि 10-15 वटा चाहिँ माउ बाख्राहरू पालेको र विस्तार गर्न लागेको त्यस्तो आधारमा चाहिँ हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। बोयर क्रस से जन्मल पाठा पाठी सब जल्दी बढ़े के आ मासू भी बेसी होखे वाला भइला से अन्य जात के खसी बोका से फायदा होखल कृषक सबके कहनाम बाटे। फरक लगेको बोकाबाट चाहिँ अहिले निस्किँदैछ। 10 वटा पाठा जन्मिसकेका छन्। त्यसको वेट चाहिँ एकदम राम्रो आयो। 50% क्रस बोयर भए पनि उसको सानो भए पनि वेट चाहिँ बेसी आएको हुनाले अलिकति केही हुने रहेछ भन्ने आशा चाहिँ छ। रेट फरक छैन मासु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ। बिहारमा अलिक राम्रो निकाल्छ भने बिहारमा जाँदा चाहिँ अलिकति केही फाइदा होला कि भन्ने आशा हो। परियोजना द्वारा टेंडर प्रक्रिया से सुनौलो बाखरा पालन फार्म मार्फत बोका आ पाठी सब खरीद करके कृषक सबके 50% अनुदान में वितरण कैल गेल बा। रामेछाप से सुमित श्रेष्ठ के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नाभल्नी के जेल सजाय भइल बाटे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गंभीर आलोचक नाभल्नी के निलंबित सजाय के शर्त सब उल्लंघन कैल अभियोग में मस्को के एगो अदालत 3.5 बरस के जेल सजाय सुनौलख। बीतल महीना जर्मनी से रूस लौटल लगते नाभल्नी के विमानस्थल से ही पकड़ाऊ कैल गई रहे। ओकरे विरोध में लगातार नाभल्नी के समर्थक सब प्रदर्शन कर रहल बा। बीतल अगस्त में नाभल्नी के 20 दे के मारे के प्रयास भइल रहे। ओकरा बाद नाभल्नी के इलाज खातिर जर्मनी ले गई रहे। 5 महीना बाद स्वदेश लौटल नाभल्नी के विमानस्थल से पकड़ाऊ करके राखल गई बा। नाभल्नी के समर्थक सब से कैल प्रदर्शन में प्रहरी से जाति कैल कहत विश्वभर से शिकायत भइला बाटे, लेकिन रूसी सत्ता ओह बात के व्यवस्था कैले बा। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड 9 खिलाड़ी में सिमटल साउथहैम्पटन पर 9-0 के शानदार जीत हासिल कैले बा। ओल्ड ट्राफोर्ड में मंगर के रात गोल के वर्षा भइल खेल में मेहमान टोली के खेल के दोसर मिनट में ही 9 खिलाड़ी में समेटला बाद ओकर फायदा यूनाइटेड उठौलख। जीत संगे यूनाइटेड शीर्ष स्थान के मैनचेस्टर सिटी संगे अंक बराबरी कैला पर भी गोल अंतर में दोसर स्थान में बा। यूनाइटेड के 22 खेल से 44 अंक बाटे। 20 खेल खेलल सिटी के 44 अंक बाटे। हार के बाद साउथहैम्पटन 29 अंक जोड़ के 12वां स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संवैधानिक निकाय में सिफारिश पदाधिकारी लोग लेहला शपथ ग्रहण। आज भी पदभार ग्रहण के भी कार्यक्रम। नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष संवैधानिक नियुक्ति के विरोध में थप सड़क संघर्ष करे। बिहान आम हड़ताल की घोषणा। रूपन्देही के लुम्बिनी में सिमसार क्षेत्र संरक्षण आ विस्तार अभियान हो रहा। उचित संरक्षण होखे ना सकला से अभियान शुरू। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नाभल्नी के 3.5 बरस के जेल सजाए। प्रहरी ज्यादती पर विश्वभर से भइल शिकायत के रूसी सत्ता द्वारा व्यवस्था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की शानदार जीत। साउथहैम्पटन 9-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।